हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम जर्नल का पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर 3 पार्ट 2 होने वाला है जर्नल का। आज इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक नया टॉपिक समझाता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, सबको इस बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है और रिबेट क्या होती है। वैसे तो मैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट के बारे में आपको एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगा। उस शॉर्ट में आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट के बारे में अलग से पता रहेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ। एक चीज़ सोचते हैं, मान के चलो मैंने कोई एक शॉप ओपन करी है। अब उस शॉप को ओपन करने में मेरे को जो सामान उसमें रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक होलसेलर के पास गया। ए बंदा है, ये एक होलसेलर है। होलसेलर है किसका? जैकेट्स का होलसेलर है। मैं इससे अगर 1 जैकेट परचेज करूँगा, ये मेरे को एक जैकेट की कॉस्ट दे रहा है 700। ठीक है, तो मैंने इसे बोला कि भाई मेरे को एक जैकेट नहीं चाहिए, मेरा जैकेट का है बिजनेस, मेरे को चाहिए कम से कम 1000 पीस चाहिए जैकेट के। ठीक है, तो इसने बोला अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैं आपको लेस करके 700 रुपये की एक जैकेट पड़ रही है, मैं आपको 400 रुपये की एक जैकेट दे दूंगा। ठीक है, तो 1000 जैकेट 400 के हिसाब से मेरे को कितने की पड़ गई? 4 लाख की पड़ गई। और अगर मैं 700 के हिसाब से देखता 1000 जैकेट तो मेरे को 7 लाख की पड़ती। तो टोटल डिस्काउंट इसमें मेरा कितना आ गया? 3 लाख का। ये जो 3 लाख का डिस्काउंट आया ये मेरा क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। मीन्स अगर हम किसी पे कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, वो बहुत कम चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, तो वो हमें जो रेट होएगा एक्चुअल में वही लगाएगा। बट लेकिन अगर हम उससे बोलते हैं कि हम बल्क में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उस चीज़ को बाय कर रहे हैं, तो वो कहेगा कि मैं आपको कुछ लेस कर दूंगा। वो मेरे पास क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ज़्यादातर एग्जाम्पल जो होलसेलर किसको देते हैं? रिटेलर को देते हैं। ठीक है, कैश डिस्काउंट कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट होता है कैश के ऊपर हमेशा, कि मैं आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहा हूँ, एट द टाइम पेमेंट कर रहा हूँ, इसी वक्त पेमेंट कर रहा हूँ, इसी वक्त पेमेंट कर रहा हूँ, तो आप मेरे को कुछ डिस्काउंट दे दो, 100-200 रुपये का वो डिस्काउंट कर देगा। वो कैश डिस्काउंट होता है। या फिर एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर विद द लिमिट ऑफ, मतलब एक टाइम लिमिट मिल जाती है, इतने टाइम के अंदर अंदर अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो वो मेरे को इतना डिस्काउंट दे देगा। वो कैश डिस्काउंट होता है। अब जो दोनों इस चीज़ों में नहीं आती वो रिबेट में आ जाती है। रिबेट एक स्पेशल तरीके का डिस्काउंट होता है। जैसे कि मान के चलो, जैकेट का ही एग्जांपल लेता हूँ। नई जैकेट 700 की पड़ रही है। अब वो जैकेट कहीं से ख़राब है, कहीं से डैमेज है। वो डैमेज जैकेट का प्राइस तो 700 ही है, पर वो कह रहे हैं ये थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी में आ गई, ये थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मैं 700 की जगह आपको ये जैकेट कितने में दे देता हूँ? 200 में। वो क्या हो गई मेरे पास? रिबेट हो गई। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब डिस्काउंट के ऊपर हम अपनी जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको जनरल एंट्री में शो नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट को हम निकालते हैं, डायरेक्टली माइनस करके लिख देंगे, पर कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। जैसे मैं पहली एंट्री पढ़ रहा हूँ, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। हमने महेश को पैसे दिए, पैसे दे रहे हैं तो कौन सा डिस्काउंट मिलेगा? कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो जो एंट्री बननी चाहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। महेश को पेमेंट कर रहे हैं, महेश क्या कर रहा है? कैश रिसीव कर रहा है। महेश अकाउंट डेबिट, महेश को पैसे दिए, महेश रिसीवर हो गया। क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश। तो यहां पर क्या आ गया? टू कैश अकाउंट
अब डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, हमको महेश डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, पर महेश की तरफ से डिस्काउंट क्या किया जा रहा है, अलाउ किया जा रहा है। महेश हमें डिस्काउंट अलाउ कर रहा है तभी तो हम रिसीव कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब महेश के खातों में एंट्री क्या बनेगी, डिस्काउंट अलाउ की, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों हुआ, डिस्काउंट अलाउड डेबिट इसलिए हुआ, डिस्काउंट जो है अलाउ करना महेश के लिए नुकसान है, क्योंकि महेश अगर डिस्काउंट दे रहा है तो उसके पास पेमेंट कम की आ रही है ना, तो सारे नुकसान हमारे डेबिट होते हैं। अब पेमेंट कितने की है, पेमेंट इसमें मान के चलो मेरे को कितने की दे रखी है, 50,000 की, और डिस्काउंट उसने कितने का बोल दिया, 10% का। तो टोटल कैश कितना जाना था, 50,000, कैश में आ गया हमारे पास 50,000। अब 50,000 के ऊपर 10% कितना बनेगा, 5,000। तो डिस्काउंट कितने का आ गया, 5,000 का। महेश को पेमेंट कितने की रिसीव हुई, 45,000 की। ये हमारी कैश डिस्काउंट वाली एंट्री है। नेक्स्ट हमारे पास रिसीव कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउ टू हिम। ठीक है, अब हमें पैसा किससे मिल रहा है, अरुण से मिल रहा है। अरुण कौन है, गिवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अरुण हमें पैसे दे रहा है तो हमारे पास कैश आ रहा है ना, कैश अकाउंट ऊपर आ जाएगा, अरुण क्रेडिट में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अरुण क्या है, गिवर है। अब जब अरुण मुझे पैसे दे रहा है, मैं तो डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं, पर अरुण क्या करेगा, डिस्काउंट रिसीव करेगा। मेरे पास तो पर्सन का नाम अरुण है ना, तो मैं अरुण के हिसाब से देखूंगा। तो अगर मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं तो अरुण क्या करेगा, डिस्काउंट को रिसीव करेगा। तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टोटल कैश इधर मान लेते हैं हमें 1 लाख का मिलना था, और मैंने उसे कितने का, 15% का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो मेरे पास टोटल कैश कितना आना था, 1 लाख का। अरुण ने पे कितना किया मुझे, 85,000। क्यों, क्योंकि 15% का तो मैंने उसे क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। थोड़ा सा रिवर्स हो गया, जो कैश जाएगा 85,000 का ऊपर और 15,000 का डिस्काउंट नीचे। इतना क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू हरीश। गुड्स बेचे हरीश को, कितने के बेचे, 30,000 के। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, हरीश टू सेल्स, हरीश डेबिट टू सेल्स, कितने के, 30,000 के। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री वो क्या बोलता है, हरीश रिटर्न गुड्स। हरीश ने मुझे 1,000 का सामान वापसी कर दिया। ठीक है, तो जब हरीश ने मुझे वापसी किया, वो सेल रिटर्न होगी, गिवर कौन है, हरीश है, तो हरीश कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश आ जाएगा, कितने के, 1,000 के। चलो, अब एक थोड़ी अच्छी सी एंट्री दे रखी है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। रिसीव कैश फ्रॉम हरीश, हमने हरीश से कितना कैश लिया, 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सबसे पहले फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, मान के चलो आपने किसी से 10,000 रुपये लेने हैं। अब वो कह रहा है कि यार 10,000 रुपये तो है नहीं, तू 8,000 ले ले और 8,000 रुपये में नक्की कर, मतलब ख़त्म कर दे, जो भी 10,000 लेने थे 10,000 की जगह 8,000 ले और अपना और मेरा हिसाब फुल एंड फाइनल कर दे। तो उसने बोला ठीक है, तू मेरे को ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दे 8,000 की, 10,000 की जगह मैं तेरे से 8,000 ले लेता हूँ और बात ख़त्म कर देते हैं। तो ये क्या होगी, सेटलमेंट होगी एक, कि मैंने उसके 10,000 देने थे, ऑन द स्पॉट पेमेंट में उसने मेरे को बोला 2,000 रहने दे, 8,000 में ख़त्म करते हैं, वो फुल सेटलमेंट हो गई। अब इससे हमने 30,000 के गुड इसको बेचे थे,
₹1000 के वापसी कर दिए, 29,000 रुपया मैंने उससे लेना है। 29,000 से वो क्या कह रहा है, 27,500 में हिसाब ख़त्म कर दे, फुल सेटलमेंट कर दे। चलो देखते हैं। अब हमें कैश रिसीव हो रहा है, कैश दे कौन रहा है, हरीश। हरीश कौन है, गिवर। तो ऊपर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश आ जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश आ गया। कितने पैसे दे रहा है, 27,500। ठीक है, 27,500 दे रहा है, तो मैंने तो 29,000 लेने थे, यानी कि 1,500 का मैंने उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट। हरीश ने डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना आ गया, 1,500। टोटल कैश कितना आना था, 29,000 का। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, लिस्ट प्राइस 60,000 है, एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब देखो, अब तक जितनी भी एंट्रियां आई है ना, उन सब में मैंने डिस्काउंट की एंट्रियां बनाई है, पर लेकिन इस केस में ना मैं डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनाऊंगा। सोल्ड गुड्स टू गोपाल है ना, तो एंट्री मेरी क्या बननी चाहिए इसकी, यहां पर कर देता हूं मैं। ठीक है, मेरी इसकी एंट्री बननी चाहिए गोपाल टू सेल्स की बननी चाहिए एंट्री। कितने की, 60,000 का सामान था, 10% डिस्काउंट था, यानी कि 60,000 का 10% कितना बन जाएगा, 6,000। 6,000 माइनस किया कितना आ गया, 54,000 से मैं इसकी क्या कर दूंगा, जर्नल एंट्री कर दूंगा। मैंने इसमें डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनाई, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट कौन सा था मेरे पास, ट्रेड डिस्काउंट था। ठीक है, अब एक एंट्री दे रखी है उसने, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 का सामान खरीदा, 15% का ट्रेड डिस्काउंट। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, क्योंकि कैश तो बोला ही नहीं उसने, रवि बोला है, रवि के नाम से एंट्री कर दी। 20,000 का सामान था, 15% कितना बन गया, 3,000। 3,000 को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, कितने की एंट्री हो जाएगी, 17,000 की। और डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों, अभी अभी हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन करा है, पर लेकिन उस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इंडिविजुअली कैलकुलेट किया है। कैश डिस्काउंट की अलग एंट्री की है, ट्रेड डिस्काउंट की अलग एंट्री करी है। अब अगर मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ तब क्या करेंगे, देखते हैं। एक एंट्री लेता हूँ मैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से मैंने सामान खरीदा 1,00,000 का, एंड ही अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10% and cash discount 5%। अब देखो, ये हमारे पास एक एंट्री है, हमने परचेज किया सामान सुभाष से, 1,00,000 रुपए का परचेज किया। अब ट्रेड डिस्काउंट भी उसी में एक ही एंट्री में और कैश डिस्काउंट भी। अब जर्नल कैसे बनेगी, सबसे पहले मैं परचेज की एंट्री लिख लेता हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। सुभाष से परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड टू कैश। चलो देखते हैं, परचेज कितने की कर रहा हूँ, टोटल 1,00,000 की,
1 लाख पे 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। 10% कितना बन गया? 10,000। 1 लाख में से 10,000 माइनस किया, कितने का सामान खरीद रहा हूँ? 90,000 का। बस ट्रेड डिस्काउंट का तो इतना ही रोल था। अब ट्रेड डिस्काउंट खत्म है, ना एंट्री में लेना ना कहीं और लेना, मैंने टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया, इसका काम खत्म। अब मैं परचेज कितने की कर रहा हूँ? परचेज मैं कर रहा हूँ 90,000 की। ठीक, परचेज 90,000 की कर रहा हूँ। कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है मेरे को? 5% का। और 90,000 का 5% कितना बनेगा? 4500। 4500 का मेरे को क्या मिल गया? डिस्काउंट। परचेज करने पे मेरे को क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट रिसीव, टू में आ जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि मेरे लिए तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा। टू डिस्काउंट रिसीव, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है मेरे को? 4500 का। ठीक है। अब कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ कैश में। 90,000 का सामान था, 4500 का डिस्काउंट मिल गया मेरे को, मेरे पास कितना बच गया? 85,500 रुपीज़। यानी कि ये पेमेंट मैं किस में दे रहा हूँ? कैश में। तो इसकी एंट्री जो बननी थी वो मेरे पास क्या बननी थी? परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। इसका कोई चक्कर नहीं है, डिस्काउंट और कैश अगर ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं है। परचेज टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश, डिस्काउंट मुझे 4500 का मिला, कैश मैंने उसे कितना दिया? 85,500, और परचेज कितने की कर दी? 90,000 की। ट्रेड डिस्काउंट का रोल इतना था, सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमने डिडक्ट कर दिया, एंट्री नहीं करनी हमने ट्रेड डिस्काउंट की। एक इसी एंट्री में मैं आपको नई चीज बताता हूं। देखो, उसने बोला 1 लाख का सामान परचेज किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, एंड ही ओनली पेड 50,000 इन कैश। अब उसने इसी एंट्री में कंडीशन भी दे दी, पहले परचेज 1 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट 10% का, कैश डिस्काउंट 5% का। उसके बाद भी वो कह रहा है पूरी पेमेंट वो कैश में नहीं करेगा, सिर्फ 50,000 रुपये वो कैश में देगा। तो बाकी बची हुई पेमेंट का क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे तो नहीं। चलो एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश टू सुभाष। अब आप पूछोगे सर इतनी सारी एंट्रियां आपने लिख दी, हमें कैसे पता लगेगा इसमें डिस्काउंट रिसीव आएगा, इसमें कैश आएगा, सुभाष आएगा, तीनों चीज़ इसमें आपने कैसे लिख दी? तो चलो देखते हैं। इतना तो सबको पता है, परचेज कर रहे हैं, परचेज की एंट्री सिंपल बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश की बात हो रही है ना इसमें, तो इसलिए मैंने परचेज टू कैश लिखा। अब इसमें बंदे का नाम भी आ रहा है और पूरी पेमेंट कैश में नहीं हो रही। जब पूरी पेमेंट कैश में नहीं होगी तो उस पर्सन का नाम भी आएगा, तो मैंने उस पर्सन का नाम भी लिख दिया। अब ट्रेड डिस्काउंट तो सबको पता है एंट्री में शो नहीं होता, कैश डिस्काउंट आ रहा है तो मैंने कैश डिस्काउंट का भी बना दिया। पता लगा आपको? अब देखो सेम वही चीज़, 1 लाख का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया, पेमेंट कितने की बची? 90,000 की। परचेज टोटल कितने की होगी मेरी? 90,000 की। अब मैंने पहले क्या किया, 5% का कैश डिस्काउंट डायरेक्टली 90,000 पे लगा दिया था, क्योंकि उस टाइम वो पूरी पेमेंट कैश में दे रहा था। पर लेकिन अब उसने बोला सिर्फ 50,000 कैश में दे रहा है, तो कैश डिस्काउंट भी जितना रिसीव हो रहा है उसके ऊपर 50,000 पे 5% कितना बनेगा? 2500। तो डिस्काउंट मैंने कितने का ले लिया? 2500 का। 50,000 में से 2500 माइनस हो गया, अब अमाउंट कितना बचा? 47,500 रुपये मेरे को कैश में मिल रहे हैं।
टोटल 90 का था, 90 में से 50 का ख़त्म कर दिया, 50 की कैलकुलेशन पूरी होगी ना। अब कितना रिमेनिंग रह गया? 40,000। 40,000 किस में लिख दूंगा मैं? सुभाष में। ये आपकी एंट्री थी जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कंबाइन था, और ट्रेड और कैश के साथ हमें अगर वो बोल दे हाफ पेमेंट हम कैश में दे रहे हैं और हाफ अभी पेंडिंग है, तो उस केस में ये एंट्री बनेगी।